और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी कांग्रेस पार्टी में किस तरह से घमासान की स्थिति बरकरार है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने नसीहत दी है तो सवाल भी उठाए हैं। चुनाव के दौरान संगठन नहीं होना कमजोरी रही और यही हार का कारण भी रहा। 11 साल से संगठन नहीं है, यह कहना है सुरेश गुप्ता का। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाना चाहती थी, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से हमारी हार हुई, संगठन नहीं होने की वजह से हार हुई। हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए, हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आना चाहती थी और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर हमारी कमजोरी रही कि हमारा संगठन नहीं बन पाया। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि कांग्रेस हाईकमान इस फैसले को जल्द ही जनवरी फरवरी में कर देगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है और कर भी देना चाहिए। साल तो 11 हो गए, अब फरवरी में 11 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि संगठन नहीं बना, उसका हमें नुकसान हुआ और इसलिए हम चुनाव भी जो विधानसभा का पूरी हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और अधिकारी लोग भी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो संगठन ना बनना उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल करके गया है, जिससे हम पिछड़ गए। हमारे प्रभारी जी पिछले 3-4 महीने से बीमार चल रहे हैं। हम किससे मिलें, किससे बात करें? हमारा नया प्रभारी आए, हम अपनी बात रखें, बात करें और फैसले पार्टी करेगी और पार्टी के विचार में है और लगता है जल्दी फैसले हो जाएंगे। तो इंतजार यही है कि नया प्रभारी आने के बाद ही कुछ होगा। अब तो ऐसा ही लगता है, अब तो ऐसा ही लगता है। जो लेट अगर हुआ है तो ऐसा ही लगता है कि या तो यही प्रभारी मतलब सेहत उनकी ठीक हो तो वो पूर्ण रूप से काम करे या नया प्रभारी आए। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा के सुरेश गुप्ता ने बेहद बड़ा बयान दिया है और एक तरह से कांग्रेस के ही तमाम नेताओं के चेहरों पर हताशा भी नजर आ रही है। जिस तरह से पार्टी की हार हुई विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद अभी तक एक लंबा समय गुजर चुका है, विधायक दल का नेता कौन होगा इसी बात का फैसला नहीं हो पा रहा है। लगातार कांग्रेस के ही जो नेता हैं वही मांग कर रहे हैं, खुद ही सवाल उठा रहे हैं। पार्टी आलाकमान से लगातार फरियाद की जा रही है कि फैसला किया जाए, चाहे फिर विधायक दल के संदर्भ में हो या फिर इस तरह से पार्टी के प्रभारी के संदर्भ में सवाल पूछे जा रहे हों। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला इस बाबत नहीं कर पाई है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी पर सवाल खड़े हो चुके हैं, कटघरे में उन्हें खड़ा किया जा चुका है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं और उसे लेकर भी तैयारी हो पा रही है या नहीं, इस बात को लेकर भी तमाम कार्यकर्ताओं के मन में असमंजस की स्थिति है। किससे मिला जाए, किससे अपनी बात रखी जाए, और सुरेश गुप्ता का बयान भी इसी तरफ साफ तौर पर इशारा करता है। और चलिए इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, स्वागत है रावल साहब आपका। सुरेश रोड जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुरेश जी मेरा आप ही से है कि इससे पहले कुलदीप शर्मा जी ने 2 दिनों पहले वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि पदों से नेतागण चिपके हुए हैं, उन्हें चिपके रहने देते हैं, फिर काम नहीं हो पा रहा। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी खुलकर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। विधानसभा चुनावों से पहले माहौल आपके पक्ष में आप कहते थे, लेकिन वहां पर भी हार हुई और अब फैसले नहीं हो पा रहे, नेताओं के चेहरों पर हताशा है। आपको लगता है ऐसा सुरेश जी? तो कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बयान दिया, ये तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी और कांग्रेस के हाथ नेता भी इस बात को हमें मानने में कोई वो नहीं है कि संगठन अगर हमारा होता तो और मजबूती से हम जी कोई नई बात जी। सुरेश जी माफी के साथ आपको रोकूं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश करता हूं आपसे जुड़ने की। विधु रावल जी आपसे बात करते हैं। हालांकि सुरेश गुप्ता जी ने यह भी कहा है विधु रावल साहब की माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन हमारी कमजोरी से
ये हार हो गई। इस बयान का मतलब ये भी है कि जनता बीजेपी को लाना नहीं चाहती थी, माहौल अगर कांग्रेस के पक्ष में था तो, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो लगातार बीजेपी हमलावर रहती है, संगठन को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन गुप्ता साहब ये भी कह रहे हैं कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। देखिए गुप्ता जी अभी सपने से जागे नहीं हैं। अगर चुनाव एक हफ्ता और लेट हो जाता तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास 10 सीटें भी जमानत बचाने लायक ना हो जाती। आज अगर कांग्रेस कहीं पर सर्वे करवा ले, कहीं अपने कार्यकर्ताओं के भीतर ही सर्वे करवा ले, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उन लोगों के भीतर भी वोट करवा ले तो आधे भी वोट नहीं मिलेंगे। आज जो कांग्रेस की स्थिति है ये उसका एक तीर तुक्का था, उसका एक तुक्का था कि वो 39% वोट ले गई। ऐसी पार्टी जो खुलेआम जो है वापिस बुरा काल हरियाणा का लाने की बात कह रही हो और याद करवा रही हो कि हम जैसे पहले पर्ची खर्ची किया करते थे वैसे दोबारा भी पर्ची खर्ची करेंगे, अगर सत्ता में आएंगे अपने घर भर लेंगे, अपने रिश्तेदारों के घर भर लेंगे, इनके उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए कह रहे हो। जो लोग कह रहे थे कि 50 वोट पर एक नौकरी हम जो है इस तरह बंदर बांट करें, उन लोगों को हरियाणा वाले नहीं आने देते। ये तो इनका तुक्का लग गया कि 39% वोट आ गई, क्योंकि जो तीन विधानसभाएं हैं नूह जिले की, उसमें इनको भर भर के वोट मिला है। इनको 3.5 लाख वोट वहां से मिल गया, इतना ही वोट बाकी हरियाणा में से मिला, इतना ही वहां से ले गई जो है। उस कारण से इनका वोट प्रतिशत बढ़ गया। आज अगर दोबारा चुनाव हो जाए कभी या कोई ये कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे कर ले तो इनकी यहाँ पर 9% भी वोट नहीं मिलेगा। खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं, नेता भी बातों बातों में मान रहे हैं कि उनका नेतृत्व जो है सक्षम नहीं है। जहां तक रही संगठन, काफी दिलचस्प पॉइंट रावल साहब आपने दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी आज सर्वे करा ले तो फिर आज और भी बुरे नतीजे होंगे। आपके इस पॉइंट पर भी सवाल पूछेंगे। सुरेश रोड साहब से एक बार फिर कनेक्शन जुड़ चुका है। सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि ये लगातार, ये तो आम कार्यकर्ता भी कहेगा, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी निकल आता है कि लगातार नेता कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी का आलाकमान, हाईकमांड फैसला नहीं कर रहा। आप भले ही उम्मीद लगा रहे हैं जनवरी फरवरी में फैसला होगा, लेकिन ये फैसला कब होगा? सवाल तो यही है, क्योंकि निकाय चुनाव भी होने वाले हैं प्रदेश में, उसके बावजूद भी स्थिति जैसी चुनावों के बाद हुई और ठीक उसी तरह से काफी समय गुजरने के बाद भी बरकरार है। देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव हों या पहले विधानसभा के थे, और बिना संगठन हमने लोकसभा में भी बहुत और जवाब दिया है इनको। 5 सीटें जीती है, 5 पे कड़ी टक्कर भी दी है जी। और संगठन ना होना एक कारण हो सकता है, लेकिन ईवीएम से आप पीछे नहीं मुड़ के देख सकते। ईवीएम दूध की धुली नहीं है, जितनी सीटों की कमी खलती है उतनी सीटें ईवीएम से साध लेते हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्द में ये भी कहना चाहता हूँ कि संगठन होना हमारी अपनी कमी है, उसको दूर करेंगे। और जो एक बात कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सस्पेंस में है, कि हमारा सस्पेंस क्यों है? सुरेश जी, माफी चाहूंगा, समय इतना ही इजाजत दे रहा। रावल साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि कांग्रेस पार्टी मुगालते में है कि उसको 39% वोट मिल गया। आज सर्वे करा ले, जिन्होंने उस वक्त वोट दिया वो भी आज वोट नहीं देगा, ये रावल साहब ने एक सवाल पूछा है। 50% कांग्रेस पार्टी अभी भी द्वारा से देंगे। ये तो मशीनों के जरिए, और इन्होंने प्रेशर बना के जी, प्रशासन ने भी प्रेशर बनाया, सभी जगह की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, न्याय मिलेगा। कोर्ट जी को बता दीजिए कि मशीनें ही आगे भी रहने वाली हैं, इसलिए अगली बार से चुनाव मत लड़े, और नहीं तो हारने के बाद ये खिसियानी बिल्ली खंबा मत पहुंचा करे। ठीक है रावल साहब, और खंबा नहीं गिरने वाला। ओके रावल साहब, अगर मशीनें रहने वाली है तो इसके लिए आपने किसानों से बात नहीं की, ये आपके लिए है। किसान आंदोलन के समय में भी आपने अगर किसानों से बात नहीं की। ठीक है रावल साहब और सुरेश जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, समय इतने की इजाजत दे रहा है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए।